जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पार्टनरशिप में क्लास 3 रहेगा। आज के जो प्रश्न होंगे आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न होंगे, तो आइए बारी बारी से एक एक प्रश्न को हल करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन रहेगा, ए 6 महीने के लिए किसी व्यापार में 4,000 रुपया पूंजी निवेश करता है जो कि कुल पूंजी का 2/3 भाग है। यदि बी को कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त होता है तो बताए कि कितने महीने बाद बी उस व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, देखिए समझ लेंगे। पूंजी पूंजी लिख ले रहे हैं, ए है और यहाँ क्या है, बी है। ए की पूंजी कितनी हो रही है, ए का पूंजी आपको कह रहा है कि 2/3 है। इसकी पूंजी क्या है, 2/3 है, तो इसकी पूंजी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब लाभ कह रहा है, लाभ, ठीक है, तो बी का लाभ यहाँ कितना दिया है, बी का लाभ दे दिया है आपका 1/4 भाग, है ना। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका दिया है 6 मंथ के लिए, है ना, और इसको निकाल लेना है हम, तो बी को निकाल लेना है कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए हम लोग लगाएंगे। उसके देखिए फार्मूला होता है, सी ए गुने होता है टी ए, सी बी गुने होता है टी बी, और पी ए इंटू पी बी। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग बना लेंगे। तो इसका कितना है पूंजी, 2/3 गुने 6 मंथ के लिए है। इसका हो जाएगा 1/3 गुने टी मंथ के लिए। इसका लाभ आपका 3/4 है और इसका लाभ 1/4 है। ध्यान रखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 2 गुने 6 अपॉन टी आ जाएगा, यहाँ 3/1 हो जाएगा। तो काट लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, तब कह रहा है सवाल में कि बी इस व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 6 महीना का था, तो यहाँ बी का निकाल लेंगे हम लोग, 6 में से 4 निकाल लेंगे यानी 2 मंथ्स आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें दोनों क्रमशः 6-6 हजार रुपया पूंजी निवेश करते हैं, लेकिन 4 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। तो बताएं कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ध्यान रखेंगे कि पूंजी क्या लगा रहा है, ए और बी, ये कितना लगा रहा है 6,000, ये भी लगा रहा है 6,000, कट जाएगा, है ना, यानी 1:1। इन लोगों का पूंजी का अनुपात क्या हो गया, 1:1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि ए आपका जो है, ए 12 महीना के लिए लगा देता है, लेकिन बी का शर्त क्या है, बी कह रहा है कि एक 4 महीने बाद, करा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है। यानी पहले टोटल पूंजी 4 महीना के लिए लगाया और 2/5 निकाल लिया, 2/5 निकाल लिया तो कितना बचेगा, 3/5 शेष बचा, है ना। टोटल 1 है तो 1 में से घटा लेंगे तो 3/5। तो देखिए अब पूंजी हम लोग का कितना बचा, 3/5, और कह रहा है कि वर्ष के अंत में 1 माह का है, हाँ 1 साल का है। ये तो 12 महीना के लिए लगाया है, 4 महीना का लगा दिया तो 8 महीना के लिए ये लगा दिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ समझेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का 20, 18 का 24, कितना हो जाएगा 44/5। ठीक है, अब इसको हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 44/5 इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा, 44 होगा। इसको काट देंगे हम लोग तो 15:11 चौक होता है 44, है ना, तो 15:11 ये क्या हो जाएगा, इसके लाभों का अनुपात हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सोमदेव ने 3500 रुपया पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने के बाद 3,000 रुपया पूंजी के साथ बी उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात 2:1 हो तो बताए कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखिए सबसे पहले फार्मूला हम लोग का होता है, यही फार्मूला है
CA गुने होता है TA अपॉन CB गुने होता है TB, ये आपका PA बाई PB है ना। कैपिटल 1 टाइम 1 कैपिटल 2 टाइम 2 लाभ 1 लाभ 2 यही होता है। यानी पहला का कैपिटल होता है, इसमें दूसरा का कैपिटल होता है, इसमें पहला का लाभ, इसमें दूसरा का लाभ। तो कह रहा है कि सोमदेव ने 35 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कितना है? 35 रुपये लगाया। ठीक है, और ये 35 रुपये लगाया 1 साल के लिए, यानी 12 मंथ के लिए। ठीक है, और कुछ महीने बाद 3000 रुपये लगाया। कौन? बी। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे T मंथ के लिए लगाया, और दोनों का लाभ कितना हो रहा है? 2/3। देखिए 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 7 5 35, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। इसको काट देंगे तो 6 दूना 12, ये 2 से 2 कट जाएगा। सॉरी, यहाँ दिया है आपका 2:1 दिया है, 3 लिखा गया था। अब यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा? T बराबर आ जाएगा 7 मंथ, है ना। यानी T इस व्यापार में 7 महीने तक अपना पूंजी लगाया था, लेकिन अब सवाल में कह रहा कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, है ना। तब बी लिखेंगे हम लोग शामिल हुआ। ठीक है, यानी 12 महीना का व्यापार चला तो 7 घटा देंगे, यानी 5 मंथ्स, है ना। बाद इसमें क्या हुआ? बी शामिल हुआ। ये हम लोग को क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगनी लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी है। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपये का लाभ हो जो कुल पूंजी का 1/10 भाग है, तो बताएं कि ए की पूंजी कितनी है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे पूंजी, है ना। निकालेंगे, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। देखिए सी को अगर हम यहाँ 2 मानते हैं तो बी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना कि बी की पूंजी ए की पूंजी की दुगनी लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी है। कौन? बी की पूंजी। तो अगर सी 2 है तो बी कितना हो जाएगा? 6, इसका तिगुनी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगनी है, यानी अब ए का क्या होगा? अगर 3 रहेगा तो बी का हो जाएगा 6, दुगना हो गया। इससे है क्या है? तिगुना हो गया। ये क्या निकल गया हम लोग? ए बी सी की पूंजी निकल गया। फिर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ये लाभ है 1100, ये पूंजी का क्या है? ये पूंजी का 1/10 है। कह रहा है ना जो कुल पूंजी का 1/10 है, 10 है। तो हम पूंजी ज्ञात कर लेंगे, हम लोग पूंजी ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 पर 300 हो जाएगा। अब हम लोग ये कुल पूंजी निकाल लेंगे, 3 6 3 9 11, यानी 11 है तो कितना है? 11,000 है। काट देंगे, ये सोना भी कट जाएगा तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए की पूंजी कितनी है? ए कितना है? 3 है। ए हम लोग का क्या है? 3 है। तो 3 गुने कितना? 1000, यानी कितना हो जाएगा? 3000 रुपया ए की पूंजी हो जाएगी, जो हम लोग का आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाए। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 38 रुपये के लाभ में से बी को कितना लाभ मिलेगा? ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि पूंजी कितना है। ए बी की पूंजी, ए बी की पूंजी दिया है आपको 4:5, ये पूंजी दिया है ना। अब कह रहा है कि देखिए अब एक बात समझेंगे, ए ने 3 मंथ बाद 1/4 निकाल लिया है ना। 1/4 निकाल लिया तो कितना बचा इसके पास? 3/4 बचा। बी ने 3 मंथ बाद आपको कितना निकाल लिया? 1/5, है ना। इसका कितना बचा इसके पास? अब आपका 4/5। ठीक है, अब चलिए हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ चलेंगे 4, जो कैपिटल 4 है ये कितना मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए लगा। फिर 1/4 निकालने के बाद कितना बचा? 3/4, है ना।
ये 4 का 3/4 कितने मंथ के लिए? 7 मंथ के लिए। ठीक, फिर H2, फिर अब B का चलेंगे तो B का कितना है? 5, ये कितना मंथ के लिए लगा? 3 मंथ के लिए। फिर ये 5 पूंजी जो है अब कितना भाग निकाले? 1/5 निकाले तो कितना बचा इसमें? 4/5, ये कितना? 7 मंथ के लिए। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो 4 12 और 7 का 21, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। फिर 5 से 5 कट जाएगा तो 5 15 7 28, ये कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। यानी दोनों का लाभ का अनुपात कितना? 33:43, ये है और बी है। अब कह रहा है कि 10 मंथ बाद तो ये 3 3 कितना हो जाएगा? 6 4 3 7, 76 कितना है आपका? 38 दिया है। 38 दूना होता है, यहाँ 100 हो जाएगा। फिर काट देंगे तो कितना? 1:, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 1:50 आया तो कह रहा है कि बी को कितना लाभ मिला? बी को लाभ यही ना है 43, तो बी का लाभ निकाल लेंगे हम। तो बी का लाभ कितना है? 43 क्या करेंगे? 50, तो 0 हो जाएगा। 5 15 के 5 हो जाएगा, 4 5 20, 1 21, यानी 21 से 50 रुपया बी का लाभ होगा, जो हम लोग का आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ए और बी क्रमशः 12,000 रुपया और 16,000 रुपया की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने के बाद 15,000 रुपया की पूंजी के साथ सी इसी व्यापार में शामिल हो जाता है। अगर 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपया हो तो सी को कितना लाभांश प्राप्त होगा? यहाँ रखेंगे, पहले हम लोग पूंजी निकाल लेते हैं। ए बी सी है ना, कैपिटल। ये कितना लगा रहा है? 1200। बी लगा रहा है आपका कितना? 16,000। ये 12,000 16,000, ये कितना लगा रहा है? 15,000। इसमें का तीनों सोना हम लोग गायब कर दे रहे हैं। ठीक, अभी हो जाएगा आपका 12 16 15। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये आपको जो 12 है ये कितना मंथ के लिए लगाएगा? ए बी सी लिख देते हैं। तो जो 12 है ये आपका 24 मंथ के लिए। 16 जो है ये कितना मंथ के लिए? ये भी 24 मंथ के लिए। लेकिन सी 8 महीने बाद इसमें शामिल हो रहा है, यानी 2 साल में से, यानी 24 मंथ में से 8 महीना घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 मंथ। ठीक है, इसका 15 है। अब देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं 8 से, है ना। ये हो जाएगा 18 का 24 हो जाएगा, ये भी 18 का 24 हो जाएगा, ये 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब काट सकते हैं, 2 से भी काट लेंगे, 2 से काटेंगे है तो कितना ही हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख लेंगे 36 18 लिख लेंगे। इसको लिख देंगे हम लोग 18 का 24 लिख देंगे। इसको लिख देंगे हम लोग कितना? 15। फिर कट जाएगा। अब कितना? 3 से काट देंगे तो 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी सबका पूंजी का अनुपात आ गया, लाभ का अनुपात आ गया। इसको काट देंगे, है ना। अब देखिए तीनों का लाभ दिया है 2 साल का बाद, तो ये 6 8 14 5 19 है ना। 19 आए तो कितना दिया है? 45,600। इसको काट देंगे, 19 दूना 38 है ना, यहाँ 7 19 चौक 76, यानी 1 = कितना? 24। ठीक है, 1 = कितना गया? 24। ये भी कट जाएगा। अब कह रहा है कि सी को कितना लाभांश प्राप्त हुआ? सी को, तो सी को लाभांश हम लोग निकालेंगे। सी को लाभांश कितना है? 5 है, तो 5 गुने क्या करेंगे? 24 से करेंगे। 24 5 कितना होता है? 120 और डबल 0 रहेगा। इतना रुपया क्या होगा? सी को लाभांश होगा, जो हम लोग का आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, 2 मित्र किसी व्यापार में 1500 रुपया और 2500 रुपया पूंजी निवेश किया है। वे व्यापार में 800 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं।
तथा आधा भाग पूंजियों के अनुपात में बांटते हैं तो प्रत्येक को कितना कितना लाभ प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, लाभ, टोटल लाभ कितना है, टोटल आपका प्रॉफिट कितना है, 800 रुपया है ना। अब देखिए, अब टोटल लाभ में आधा कर लेते हैं तो कितना होगा, 400 रुपया। तो इसको हम फर्स्ट मित्र कहेंगे, इसको सेकेंड मित्र। आधा आधा बांट लेते हैं तो 200 रुपया ये ले लेगा, है ना। फिर ये दूसरा का मित्र भी 200 रुपया ले लेगा। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, ये 1500 रुपया पहला मित्र लगाया और दूसरा मित्र 2500, ये आपको कितना लगाया, 1500, ये लगाया है आपको 2500, हट जाएगा, पंक्ति आई हो जाएगा 15, 50 हो जाएगा 25, यानी 3:5, यानी 3:5। ये क्या हुआ, लाभ का अनुपात हुआ 5:3, आपका 8 हुआ, है ना। और 400 रुपया तो में आधा आधा बांट लिया है, अब कितना बचा, 400 रुपया बचा, तो 8:2 कितना होगा, 400, तो 1:2 कितना होगा, 1:2 होगा 50। अब देखिए 1:50 हुआ तो इसको कितना मिलेगा, 150, 50 दिया 150, इसको 50 में 5 से गुना करेंगे तो 250, यानी 3 है तो इसको 150 रुपया मिलेगा। इसकी पूंजी के अनुसार इसको 250 रुपये मिलेगा। अब देखिए, अब कह रहा कि प्रत्येक को कितना कितना लाभांश मिलेगा, यानी फर्स्ट मित्र है, ये क्या है, सेकेंड मित्र। पहले से तो आधा आधा मिला है 200 रुपया, 150 रुपया, इसको कितना मिलेगा, 350 रुपया फर्स्ट मित्र को। सेकेंड मित्र को पहले से 200 मिला है, अब मिला है इस पूंजी के अनुसार 250 रुपया, इसको मिलेगा 450 रुपया, यानी फर्स्ट मित्र सेकेंड मित्र को इतना इतना लाभांश मिलेगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए और बी क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी से 5,000 रुपया निकाल लेता है, जबकि बी 5,000 रुपया और निवेश कर देता है। 3 माह के और बाद इसी व्यापार में 21 रुपया की पूंजी निवेश करके सी शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 26,400 रुपये प्राप्त हो तो बी का लाभांश सी के लाभांश से कितना अधिक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं ए बी सी का पूंजी, यहाँ पर कितना है, 16,000 है, ये कितना है, 12,000 है, ये है आपका 21,000 है, ये कट जाएगा तीनों, सोना तीनों में का, ये आपका 16, 12, 21। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 माह बाद ए अपनी पूंजी क्या करता है, 3 माह बाद 500 रुपये निकाल लेता है, तो यहाँ लिखे 16 गुने 3, ठीक है, 16 गुने 3 हो जाएगा। अब यहाँ चलेंगे, 3 माह बाद 500 निकाल लिया, तो 16 में से 3 माह बाद 16,000 में से ये 5,000 निकाल लेता है ना, तो कितना बचा, 11,000 बचा। 11,000 कितना माह के लिए लगाएगा, 9 माह के लिए लगाएगा, ठीक है। फिर चलेंगे बी पे, बी क्या करता है, बी का है आपका कितना, 12, ये 3 माह तक लगाया और फिर उसके बाद 5,000 और इसमें क्या कर देता है, इंक्लूड कर देता है, निवेश कर देता है, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 जो है 9 माह के लिए लगाएगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे सी, सी अब कह रहा है कि यहाँ ध्यान, 3 माह की और बाद, तो 3 माह पहले, 3 माह 6 माह हो गया, तो 6 माह के बाद लगा रहा है तो 6 माह के ही लगाएगा, 21 गुने 6। अब इसको हम ध्यान देंगे, हल कर लेंगे तो सुरतियाँ हो जाएगा आपका 48, 11वां हो जाएगा ये 99, S2 ये हो जाएगा बढ़तियाँ ये आपका 36, 17वां हो जाएगा 153 और ये कितना हो जाएगा, S2 126। और इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 147, S2 हो जाएगा 189, S2 126। 21 से सबको काट लेंगे, ठीक है, तो 21 साते हो जाता है, 21 नावा, 21 छक्का, है ना। अब लाभ दिया है तीनों का लाभ, तो 7 9 9 7 16 16 6 कितना होता है, 22, 22 S2 दिया है आपका 26,400, तो 22 से कम 22 होगा, 2 22 दूना 44, यानी 1200 रुपया, 1:2 कितना होगा, 1200 होगा।
ठीक है। अब कह रहा है सवाल में कि बी का लाभांश सी के लाभांश से कितना अधिक है। देखिए ये आपका हुआ बी, ये हुआ सी, है ना। तो बी और सी का हम लोग अंतर निकाल लेंगे, बी और सी का लाभ का अंतर, ठीक है। तो देखिए बी कितना है 9 है और सी कितना है 6 है, अंतर कितना है इनका 3 है, यानी 3:2 अब निकाल लेंगे 3, तो 3 में क्या करेंगे हम लोग 1200 से गुना कर लेंगे, तो बढ़ती कितना हो जाएगा 36 रुपया। यानी हम कहेंगे कि बी का लाभांश सी के लाभांश से कितना अधिक है, तो 36 रुपया अधिक है, जो हम लोग का हो जाएगा आंसर। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले कंसेप्ट में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।